लाइफ लेसन्स लर्न्ड। नाउ आज के ऑडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी जो ज़िंदगी हमें अलग-अलग वे में, अलग-अलग टाइम एंड सीज़न्स में हमें लेसन सिखाती है। अब कुछ लेसन्स ना हम कैसे बोलते हैं ना, अपने माँ-बाप को देखा है कि बच्चा माँ की आँखें देखता है, बड़ी हो गई और डर के सीख जाता है और सही काम करता है। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 थप्पड़े खा के भी नहीं सीखते हैं, ठीक है? एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दी पेरेंट की एंड वो ओबीडियंस में बच्चा सही काम करता है। ज़िंदगी के साथ भी ना हमारा कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है। हम ना समझ लेते हैं ओके एंड देन वी लर्न द लेसन ईज़िली। कई बार आँखें दिखाती है ज़िंदगी, तब जाके सीखते हैं और कई बार 2-3 सपाटे खाते हैं और तब जाके ज़िंदगी से लेसन सीखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कैसे कहते हैं ना, लाइक हर लेसन सीखना पड़े, बट व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इज़ आप सीखें। आपको ज़िंदगी ना बार-बार मार-मार के नहीं सिखाए कि बेटा ये सीख ले, वक़्त पे सीख लें, आउट ऑफ ओबीडियंस बोलते हैं ना, अच्छे बच्चे ओबे करते हैं एंड सीख लेते हैं एंड टाइम पे पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम करते हैं, टाइम पे मस्तियाँ भी करते हैं, वेकेशंस को भी एन्जॉय करते हैं। तो लाइफ में ना हमें कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए इससे पहले कि हमें 2-3 झपाटे पड़े और हमें फिर सीखना पड़े करके। सो मैं जस्ट ये लेसन्स शेयर कर रही हूँ। आपको जो लगे कि हाँ यार, मतलब ये ना मेरे को जेन्युइनली मेरे लाइफ में जो मेरी जर्नी है अभी तक, ये लेसन मुझे अप्लाई होता है। अगर ऐसा होता है ना, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप एक पेन पेपर पे लिख लो वो लेसन क्या है और छोटे-छोटे पोस्ट-इट नोट्स ना आप लगा दो। अगर आप अपने घर में पोस्ट-इट नोट्स नहीं लगाते हो, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, उसको कहते हैं सिंपल रूटीन। जिसमें आप वो जो लेसन्स मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको लगता है हाँ, ये मेरी ज़िंदगी पे अप्लाई होता है, ठीक है? वो आप लिख लो, उस ऐप में डाल दो, तो वो लेसन ना बार-बार जब पॉप होता है ना हमारे माइंड के आगे, तो हमारे को वो रजिस्टर होती है, ठीक है? नंबर फर्स्ट, ओके? पीपल लव अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कई बार ना हमें ऐसे लगता है कि हम किसी को कितना एक्सप्रेस होके प्यार करते हैं ना, या फूल भी लेके आएँगे, केक भी लेके आएँगे, उनको बहुत एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार। लेकिन कुछ लोग साइलेंटली प्यार करना प्रेफ़र करते हैं, वो इतना शोशा में बिलीव नहीं करते हैं, दे आर नॉट समबडी हू बिलीव, सो एवरीबॉडी हैज़ अ कैपेसिटी टू लव, ओके? कुछ लोगों की आपने देखा है, भूख होती है ना, तलब, कोई लोग 2 रोटी खाते हैं, उनको कहते हैं बस बाबा पेट भर गया मेरा, ओके? एंड कोई लोग 5 रोटी भी खा लेते हैं तो भी कहते हैं बेटा और 2 खाई जाएगी। सो इट इज़ द कैपेसिटी, हर इंसान की प्यार करने की और प्यार जताने की कैपेसिटी अलग होती है। तो आपके जो आस-पास लोग हैं, स्पेशली योर क्लोज़ 5 पीपल, आपको पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि इस इंसान की कैपेसिटी भी है कि नहीं है, मुझे वैसा प्यार करने की। सो दैट्स फर्स्ट थिंग, जो आपको खुद के साथ बैठ के अंडरस्टैंड करना है। सेकंड इज गुड इंटेंशंस डू नॉट गारंटी गुड ट्रीटमेंट। मतलब क्या, कई बार ना इंसान की नीयत बहुत साफ होती है, लेकिन जब वो एक्चुअली में वो चीज़ करने जाते हैं तो कुछ और ही हो जाता है करके। तो मे बी आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं हो, बट बिकॉज आप बहुत इतने बिजी होते हैं और अपने ही लाइफ के ड्रामों में अटके होते हैं कि आप उनको ध्यान नहीं दे सकते हैं। सो दैट कुड बी अ रीजन, कि आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते किसी और को। सो इट्स बेस्ट, आप कई बार चीज़ों को, लोगों को लेट गो भी करें। इतना दिल पे ना लगाएँ अपने आप को, लाइक डोंट गेट सो अटैच्ड टू पीपल एंड देयर बिहेवियर कि वो आपको अपसेट करना शुरू कर दें, दैट्स नॉट इवन हेल्दी। थर्ड इज़ यू कैन नॉट हील समवन हू डज़ नॉट वांट हीलिंग। ये तो मैं बहुत बार कहती हूँ। देखो कुछ लोग हैं ना, जो ज़िंदगी में सच में अपने आप को सँवारना चाहते हैं, अपने आप को बेटर इंसान बनाना चाहते हैं। तो वो हर इंसान को सुनेंगे जिनसे उनकी लाइफ़ बेटर हो, वो हर वो किताब पढ़ेंगे जिनकी उनकी लाइफ़ बेटर हो, वो हर वो पॉडकास्ट देखेंगे जिनकी उनकी लाइफ़ बेटर हो, वो हर वो चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे जिनसे उनकी लाइफ़ बेटर हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई हमें नहीं करनी है हीलिंग, हमें यहाँ पे सिर्फ़ टाइम पास करना है। हम ना ड्रामे देखेंगे, हम बॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे, हम नाचेंगे, गाएँगे, पिएँगे। हम यहाँ ना सिर्फ़ ऐश करने आए हैं, हमें हीलिंग-वीलिंग नहीं करनी है। इसमें से कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस दोनों की चॉइसेस अलग हैं। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट कि कुछ लोग यहाँ पे हील नहीं होने आए हैं। तो उन पे ना वो मत डालो प्रेशर कि तुम ये हील करो, तुम ये बदलो, तुम दारू पीना छोड़ दो, तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो, तुम ये छो जिसको जब जो चीज़ हील करनी होगी ना, वो फिर अंदर आवाज़ आती है ना कि मुझे हील करना है, तो फिर वो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप अगर किसी को फ़ोर्स करोगे देन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट पर्सन, प्लीज़ छोड़ दो। कुछ लोगों को हीलिंग नहीं चाहिए, वो डैमेज्ड हुए हैं और वो डैमेज्ड होके ही मरना भी चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस है। प्लीज़ लीव इट टू देम, डोंट बी कंट्रोलिंग एंड ट्राई टू चेंज पीपल। अगर सच में किसी को चेंज करना है ना, तो वो खुद को करो, क्योंकि बाकी आप किसी को नहीं कर सकते हो एंड ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, यू कैन नॉट चेंज अनदर पर्सन, प्लीज़ नोट दैट, ओके? यू कैन जस्ट शेयर कि यार ये मेरे लिए वर्क किया है, ये मेरे लिए वर्क किया, बट आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अप्रूवल सीकिंग इज एग्जॉस्टिंग। यार ये मैं बताऊँ क्या है कि जब हम किसी से ना ये चाहते हैं कि ये बोले मैं सही हूँ, ये बोले मैं अच्छी दिख रही हूँ, ये बोले मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ये बोले कि मेरा स्टेटस अप है, ये बोले मैं इतना, मतलब लोग जब तक आपको बोलेंगे ही नहीं, अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में भागते ही रहोगे, एक अचीवमेंट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से, जब तक आप थक नहीं जाओगे। तो जिंदगी में आप जो भी कर रहे हो, प्लीज 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 खुद के लिए करना शुरू करो। डू इट फॉर योरसेल्फ। चाहे आप कुछ कपड़े भी नए खरीद रहे हो ना, खुद के लिए खरीदो। यार मुझे अच्छा लग रहा है ये पहन के। नया जूता खरीद रहे हो ना, खरीद लो, मुझे अच्छा लग रहा है। ये खाने का मेरा मन है,
हैव इट बिकॉज़ यू लव इट, बारिश में चाय पीने का मन है, हैव इट बिकॉज़ यू लव इट। ग्रैटिट्यूड करना मुझे अच्छा लगता है, डोंट फोर्स इट ऑन पीपल, डू नॉट फोर्स अदर पीपल टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप और पार्ट ऑफ द नो, नेवर नेवर पुट प्रेशर ऑन पीपल टू बी समथिंग दैट दे आर नॉट रेडी फॉर, प्लीज़ ये बात को समझ लो। नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स मोर देन बीइंग लाइक्ड। कुछ लोगों को लगता है कि बस हमें लोग पसंद करें, बट एक बात बताऊं मैं आपको, जब लोग आपको इज्जत करते हैं ना आपकी, कि यार ये लड़की क्या काम करती है, ये लड़की क्या बात करती है, ये लड़की कितनी प्रोडक्टिव है, ये लड़की देखो जिंदगी अपनी कैसे संवार रही है और बेटर हो रही है, आपकी इज्जत ज्यादा मैटर करती है देन पीपल लाइकिंग यू, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज वन थिंग आई विल टेल यू, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स मोर देन बीइंग लाइक्ड। यू नो आई कैन ये पता है मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि कई बार ना जैसे कोई मुझे कॉल करते हैं, आई एम नॉट एबल टू आंसर द कॉल बिकॉज़ आई एम ईदर बिज़ी विद समथिंग एल्स। सो दे पहले थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, यार आई डोंट लाइक हर, शी डजंट आंसर हर कॉल। बट देन लेटर व्हेन आई कनेक्ट टू देम एंड जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन होती है, फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, समटाइम्स यू हैव टू रिस्पेक्ट, एक इंसान के लिए रिस्पेक्ट आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन बीइंग लाइक्ड। 90% लोग आप देखोगे ना, दे जस्ट वांट टू बी लाइक्ड, उनको चाहिए कि हम ना दूसरों के गुड बुक्स में रह करके। बट एक मैं बात बताऊँ आपको, आज आप किसी के गुड बुक्स में रहोगे, आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा, सडनली आप किसी के बैड बुक्स में चले जाओगे। तो डोंट लुक फॉर अप्रूवल फ्रॉम पीपल, इट डज़ नॉट हेल्प, ओके? नेक्स्ट इज ग्रीफ चेंजेस पीपल, यार ये बात तो सही है जिंदगी में ना, जब एक आप एक जैसे जापानीज लोग वो करते हैं, उनकी क्रॉकरी जब टूट जाती है, गिर जाती है, बिखर जाती है, तो उसमें वो गोल्ड भरते हैं, विच इज देयर वे ऑफ सेइंग कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप में एक बदलाव आया है, एक शिफ्ट आया है, विच इज जेन्यूनली आपका नेक्स्ट वर्जन, बट दैट डज नॉट मीन आप पुराने वर्जन में हो। सो यस इट डज हैपन, जिंदगी में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो आपको इंटरनली बदल देती हैं, आप फिर वो लेवल के लोगों के साथ, वो लेवल की चीजों के साथ आप फिर नहीं बोलते हैं ना, सेम लेवल पे नहीं मैच कर सकते हैं, एंड इट इज ओके टू लेट गो एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड वून्ड्स कैन शेप अडल्ट चॉइसेस, ये बात तो गाइस आप कितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स उठा के देख लो, बड़े बड़े आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, वो सब बच्चा आपको यही बोलने वाले हैं कि बचपन में आपको कुछ हुआ था जिसकी वजह से अब बड़े होके आपने ये चॉइस की है। द चॉइस कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, अल्कोहल पिएंगे, ड्रग्स करेंगे, स्मोक करेंगे, किस पार्टनर को चूज करेंगे, ये जो अडल्ट वाली सारी चॉइसेस होती है ना, किस करियर में जाएंगे, ये सब सब चाइल्डहुड से आता है। आपके चाइल्डहुड में अगर, ओके, यू हैव अनअवेलेबल फादर, मतलब आपके फादर आपके लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं थे, वो बाहर काम पे जाते थे घर चलाने के लिए, और आपको वो इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं दे पाए, तो आप बड़े होके उन रिश्तों के पीछे भागोगे जहाँ वो इंसान आपको इमोशनली आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। आप थक जाओगे, यार मैं ही क्यों टेक्स्ट कर रही हूँ, मैं ही क्यों कॉल कर रही हूँ, मैं ही क्यों इस रिश्ते में इतना दे रही हूँ, मैं भाग क्यों रही हूँ करके, वाई एम आई नॉट गेटिंग इट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टनर टुडे, इट इज बिकॉज आपके बचपन में आपको वो चाइल्डहुड वूंड था। अनलेस आप अपने इनर चाइल्ड को लेटर लिखो, काम करो उस इनर चाइल्ड पे, और उस इनर चाइल्ड को प्यार से बोलो कि पापा वो कर रहे थे बिकॉज़ वो हमारी फाइनेंशियल नीड्स मीट करने वाले थे। उस इनर चाइल्ड बच्चे को ना बच्चे की लैंग्वेज में जाके बात करना पड़ता है। दैट इज़ व्हेन द चेंज हैपेंस, एंड देन वो हीलिंग जब होती है ना, तो वो आपके एडल्ट चॉइसेस को बदलती है लाइफ में। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस फ्रीज द हार्ट, गाइस ये तो मैं 100 बार बोलूँ ना तो भी कम है। माफ करो, माफ करो, माफ करो, जिन जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया ना, पहले तो पेन पेपर बैठ के उन सबके नाम लिखो। ठीक है, इसने हर्ट किया, इसने ऐसा किया, इसने, पहले तो बैठो खुद के साथ, स्पेंड टाइम अलोन एंड बैठो 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 एंड लिखो लिखो लिखो, उनके नाम लिखो, क्या हुआ वो लिखो। लिखने के बाद ना एक एक को जाके बोलो, कि यार मैं तुझे माफ करती हूँ, मैं पता है क्यों तुझे माफ करती हूँ, क्योंकि तू मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं निकला इंसान, यू डिडंट मैच अप टू माय एक्सपेक्टेशंस। एंड एक मैं आपको बात बताती हूँ, पीपल शो यू हु दे यू आर, लोग ना आपको दिखा देते हैं वो कौन है अपने एक्शन से। बातों पे मत जाओ, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करो, आपको सब उनके बिहेवियर से दिख जाता है। लेकिन आप ना चश्मा लगा के बैठते हो अपने एक्सपेक्टेशंस का, जिसकी वजह से धुंधला नजर आता है, आपको लगता है क्या ये इंसान सही है गलत है। चुपचाप से जिंदगी में किसी दिन बैठ के किसी का बिहेवियर नोटिस करोगे ना, आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। यू नो एंड माफी करने से पता है आपका दिल हल्का। आप ना एक सेकंड के लिए सोचो, सुबह आप कपड़े पहनते हो ना, मैं कहती हूँ उस कपड़ों के ऊपर ना आप 10-10 किलो के डंबल्स डाल दो। 10 किलो का डंबल ऊपर टी शर्ट पे, 10 किलो का डंबल इस पे आप वेट लगा दो। नो, दैट इज अनफॉरगिवनेस, अनफॉरगिवनेस इज एक्सेस वेट ऑन योर हार्ट। द मिनट आप इन लोगों को फॉरगिव करते हो, कहते हो मैंने नहीं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है, बिहेवियर स्टडी कर लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, माफ कर दिया, आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो वो वेट हट जाएगा, तो तुम बड़े आराम से कंफर्टेबल कपड़े पहन के अपनी लाइफ जी सकते हो करके। नेक्स्ट इज बाउंड्रीज प्रोटेक्ट पीस, यार ये ना मैं एक सिंपल वे में आपको बताऊं,
अगर आप कोई बिल्डिंग में रहते हो या से कोई बंगलो में रहते हो, आप लोग सब बाहर वो गेट लगाते हो ना, राइट? गेट लगाते हो क्यों? कि कोई जानवर नहीं आ जाए, या कोई इंसान उसको ब्रेक इन करके नहीं आ जाए, ऐसे होता है ना करके। नाउ गाइज़ सेम थिंग हैपेंस इन लाइफ टू। आपका जो मेंटल बोलते हैं ना घर है ना जो, आपको उसके आस-पास बाउंड्री लगानी चाहिए, आपका सुकून को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो लोग आएँगे, ड्रामा क्रिएट करेंगे, केओस क्रिएट करेंगे, आप टॉलरेट करोगे ना, गेट नहीं लगाओगे ना, तो वो बार-बार आते जाएँगे। तो अक्लमंद इंसान गेट लगाता है, कहता है यार आपने मुझसे ऐसा बिहेव किया ना, अभी मैंने गेट लगा दिया। मैं आपको रिस्पेक्ट दूँगी अगर हम कहीं मिल गए, लेकिन उसके आगे मैं इस गेट के अपने अपने क्लोज़ सर्कल में अब आपको मैं एंट्री नहीं दूँगी एंड दैट इज़ ओके। ये इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि आप उस इंसान से नफ़रत कर रहे हो। वो इंसान जो है वो इंसान वैसा ही है, वो नहीं बदलने वाला। आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपके सुकून, आपके घर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है? दूसरा लाइफ लेसन है सम अपॉलजीज नेवर कम। यू नो आई विश जिन जिन्होंने आपका लाइफ में दिल दुखाया वो सब आपको आके आपके हाथ पैर जोड़े और आपको बोले माफ कर दे, माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया, तूने बहुत आंसू रोए, बट ऐसा नहीं होता है मेरी जान। रियलिटी में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ना समझदार वो इंसान होता है जो कहता है कि मुझे इस अपॉलजी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मन में आई हैव मेड पीस कि ये मैटर मैंने अपने मन में सॉल्व कर दिया है। मुझे अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप आके मुझे अपोलोजाइज़ करें। तो ये तो मैं बहुत लोगों को कहूँगी कि सम अपॉलजीज़ नेवर कम एंड स्पेशली मेरे पास जब कोचिंग के लिए आई हैव दीज़ क्लाइंट्स हू सेज़ कि यू नो मैं इसको देखना ये एक दिन आएगा मुझसे माफ़ी माँगेगा, देखना ये एक दिन आएगी मुझसे माफ़ी माँगेगी एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक वो नहीं आने वाले एंड दैट इज़ ओके। एंड आप फिर भी मूव ऑन कर सकते हो और आप फिर भी अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो एंड इट इज़ ओके। इट इज़ ओके अगर आपको कभी कोई इंसान आके माफ़ी नहीं माँगे। प्लीज़ इट्स फाइन इफ अ पर्सन डज़ नॉट अपोलोजाइज़ेज़, इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ना उसकी ज़िंदगी खत्म होगी ना आपकी, बट यू नो व्हाट विल हैपन? अगर आप इस एक लेसन को सीख लोगे ना कि नहीं आने वाली अपोलॉजी, तो मैं अपने अंदर सुकून बनाऊँ। जब आप ये लेसन सीख लोगे ना, मैं कहती हूँ आप ज़िंदगी में ना नई-नई प्यारी-प्यारी चीज़ें आगे जी पाओगे। आप दिल खोल के लाइफ को आगे एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप मन में वेट करते हो ना किसी की अपॉलॉजी आए, तो आपका ब्रेन का एक विंडो खुला रहता है उस वेटिंग के चक्कर में। एंड वो जो ब्रेन का विंडो खुला होता है ना, मैं कहती हूँ रात को सोने जाते हो फिर तुम्हें नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगी है फिर भी तुम ज्यादा खाना खा रहे हो, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। दवाइयाँ ले रहे हो फिर कभी नी में पेन हो रहा है, नी पेन्स एंड ऑल ऑफ दिस इज व्हाई यू आर वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड से हाउ मच दे लव यू, हाउ मच यू आर राइट। अरे तुम कितने राइट हो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज गाइस मत पढ़ो, नहीं आने वाली है, कुछ लोग नहीं माफ़िया माँगने वाले हैं, इट्स ओके। यार एक बात बताऊँ, तुम माफ़ी देके अपने आप को फ्री कर रहे हो, उसको तो जो होना है सो होना है, दैट्स नॉट इवन योर पार्ट। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस क्रिएट सफरिंग। ओह माय गॉड! यहाँ तो मैं क्या ही कहने जाऊँ। अब किसी भी रिश्ते के अंदर डीप में जाओगे ना, तो मैंने देखा ये लाइफ लेसन बहुत स्ट्रांगली बाहर आता है। आप सफ़र अगर किसी रिश्ते में कर रहे हो ना, तो वो उस इंसान की वजह से नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस की वजह से कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान ऐसा हो, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तभी आप पेन क्रिएट करते हो और आपका पेन सफरिंग क्रिएट करता है आपके लिए। तो यार मुस्कुराकर थोड़ा अभी वाइज़ हो जाओ, कहते हैं ना हम बड़े हो रहे हैं, हम समझदार हो रहे हैं, तो हम एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप कर देंगे। अब ये सुनना बड़ा आसान है मेरे मुँह से, बट इसको अगर आपने जेन्युइनली इफ यू थिंक यू आर सफरिंग इन योर रिलेशनशिप्स, देन इट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। तो पेन पेपर उठाओ, पोस्ट-इट नोट लिखो, आई लेट गो ऑफ ऑल माय एक्सपेक्टेशंस, यू नो यू आर फ्री, आई एम फ्री, लिखो और रोज़ बोलना शुरू कर दो। मैं कहती हूँ तुम ना हवा में उड़ोगे। यू विल फील सो लाइट एंड सो ब्यूटीफुल बिकॉज़ एक्सपेक्टेशंस इज़ नथिंग बट द वेट दैट यू आर कैरिंग ऑन योर सोल। आप लोग ना अपनी आत्मा पे ऐसे बड़े-बड़े 10-10 20-20 किलो के डंबल लेके चल रहे हो करके। जाने दो, जाने दो। जो इंसान तुमसे अच्छा बिहेव करे ना आज के टाइम में, मैं समझ रही हूँ उसको बोनस समझो, एक्सपेक्ट मत करो। अरे ये मुझे यहाँ से जानता था, अरे ये ऐसा कोई, गाइस आई टेल यू रियलिटी ऑफ लाइफ, एनीबॉडी बीइंग गुड टू यू, अगर कोई तुम्हें व्हाट्सएप पे ढंग से रिप्लाई कर रहा है, कोई तुम्हें फोन करके ये पूछ रहा है तुम ठीक हो, कोई तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें बोल रहा है इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो, दिस इज बोनस इन लाइफ। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी देयर फॉर यू। प्लीज गेट इट स्ट्रेट। अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिड्यूस कर दो प्लीज। नेक्स्ट लाइफ लेसन इज लव विदाउट विजडम कैन बिकम सेल्फ सेक्रीफाइस। यार ये तो हमारी मेजोरिटी मैंने देखा है, औरतों को आई हैव सीन, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगी अपने बच्चों के लिए, सोचते हुए कि मैं तो प्यार कर रही हूँ उनको। एक बात बताऊं, अगर आप खुश नहीं हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं ना उस अपने बच्चे के लिए सब कर रही हूँ, तो आपका बच्चा आपके पैटर्न पिकअप करने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल, यू बीइंग हैप्पी, you doing what you love, you doing what you enjoy is creating a positive pattern in your child। तो ये सेक्रीफाइस जो बोलते हैं ना, खुद को मार मार के आप बर्नआउट होके मदरहुड निभा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इट्स नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी, नॉट योर चाइल्ड, नॉट यू। तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। थोड़ा प्यार ना विजडम से करो तो बहुत अच्छा लगेगा। विजडम मतलब समझदारी, समझदारी मतलब यार मैं इतना कर सकती हूँ,
एंड मैं ये नहीं कर सकती हूँ एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। मुझे ना इस पे एक मासूम मीना वाला का पोस्ट बड़ा प्यारा आया था करके, वो कहती मस्त है कि आज भी मैं काम पे जाती हूँ एयरपोर्ट, मुझे वो गिल्ट फ़ील होता है, फिर मैं अपने आप को रोक के कहती हूँ कोई बात नहीं है, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। मैं अपने आप को वो कहती हूँ, वो वॉइस को शांत करती हूँ, एक्सेप्टेंस में लाती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। एंड गाइस दैट इज़ ओके। सम मदर्स आर नॉट इवन वर्किंग आउटसाइड, बट वो फैमिली के लिए काम करती हैं, किचन, घर, पति, इन लॉज सब देखती हैं। हाउसवाइफ को भी बहुत काम होता है एंड इट इज ओके अगर वो अपने लिए टाइम निकालते हैं, इट्स ओके अगर वो 1 घंटा बाहर वॉक पे जाते हैं, इट इज ओके अगर 1 घंटा वो कोई कोर्स करके अपने आप को बेटर बनाते हैं, अपना माइंड एक अलग जगह रखते हैं, इट इज ओके। यू नो खुद का ध्यान देना इज ओके, दैट इज लव विद विजडम बाय द वे। ओके, नेक्स्ट लाइफ लेसन इज काइंडनेस नीड्स लिमिट्स। ये लाइफ लेसन है ना, मैं सोनिया कलानी, मैंने थप्पड़े खा के जिंदगी से ये लेसन सीखा है। मैं आप लोगों को सच में बता रही हूँ, मैंने झापड़े खाई हैं जिंदगी से, ठार ठार, और ये नहीं कि हल्की फुल्की झापड़े खाई है, मतलब मुंह पे मुक्के खाए हैं मैंने, और तब जाके मैंने ये सीखा है कि काइंडनेस लीड्स लिमिट्स। आप ना एक इंसान के साथ उतना ही काइंड और अच्छा होइए जितना लिमिट में हो, बिकॉज़ बिना वो लिमिट सेट किए आप होते हैं ना, आप यूज़्ड हो जाते हैं। आपको लोग यूज़ करना शुरू करते हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा लेना शुरू करते हैं। उनको लगता है ओह शी इज़ सच अ गुड पर्सन ना, इसको हम जितना एक्सट्रैक्ट कर सकें कर लेंगे करके। सो काइंडनेस नीड्स लिमिट्स। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, बट मैंने बाकायदा अपने मोबाइल में ये रिमाइंडर डाला था, सोनिया काइंडनेस नीड्स लिमिट। फिर मैं पता है वो सिचुएशंस में जब पढ़ती थी ना, तो मैं अपने आप को बोलती थी कि देख ये लाइफ लेसन है, अभी सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मुक्के पड़े ना अभी तो लाते भी पड़ेगी तेरे को लाइफ से अगर नहीं सीखी तो। तो मैंने वो लिमिट, और इनिशियली बहुत अनकंफर्टेबल था ये लेसन सीखना मेरे लिए। मेरे लिए इतना अनकंफर्टेबल, मुझे तो लगता था कि अरे काइंडनेस तो मतलब अभी मेरी माँ ने मुझे ऐसे सिखाया तो मैं तो ऐसी ही हूँ। नहीं, काइंडनेस नीड्स लिमिट्स, काइंडनेस नीड्स लिमिट्स। प्लीज़ understand this very very well. Kindness needs limits. लिमिट में, कहते हैं ना, खाना भगवान ने कितना अच्छा हुक्म दिया ना, खाना लिमिट में खाओ। बी केयरफुल, हर चीज लिमिट में करो, ओवर मत करो। तो काइंडनेस भी ना भगवान ने बोला लिमिट में करो बेटा, ओवर मत करो। लेकिन मुझ जैसे मूर्ख प्राणी को टाइम लग गया ये समझने के लिए, बट आई एम थैंकफुल नाउ टू माय हार्ट एंड माय ब्रेन कि ये लेसन मैंने बखूबी सीखा है। इट हैज नाउ विथ इयर्स, आई मीन माय 40s, सो अब जाकर वो मैंने प्रॉपरली सीखा है, वुड से। बट अगर आप मुझसे मे बी यंगर हैं, देन मैं कहूंगी कि प्लीज इस लेसन को बड़े प्यार से सीख लें, काइंडनेस नीड्स लिमिट्स। नेक्स्ट, एक्शंस रिवील कैरेक्टर। यार ये तो हम सुनते ही है ना कि बंदे की चाल ढाल देखो। आपका एक्शन ही आपका कैरेक्टर है। आप जो अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं एक गॉडली कैरेक्टर का इंसान हूँ, लेकिन आपके एक्शंस में आप सिगरेट फूक रहे हो, तो हाउ डज दैट इवन मैच? गॉड ने कभी नहीं आपको बोला आप अपनी बॉडी को अब्यूज करो, एंड नॉट जस्ट फॉर सिगरेट। एक्सेस में मीठा खाना इज ऑल्सो लाइक अ सिगरेट ओनली, आप अपने बॉडी को अब्यूज ही कर रहे हो फिर भी। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई होप आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ। लिमिट में हर चीज खूबसूरत है, ज़्यादा हो गया ना तो वो आपके लिए घातक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड्स एंड बिहेवियर मस्ट मैच। नाउ गाइस, आपने सुना ही होगा आज के ज़माने में मीठी-मीठी बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस क्या हैं? वो नोटिस करो, नोटिस एक्शंस ऑफ पीपल। सम पीपल जब वो आपके घर आते हैं ना, इतने मीठे, इतने प्यारे, दे आर सो लाइक वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेके जाते हैं आपके घर में। बट जब उनकी बारी होती है ना, जब आप उनके यहाँ जाते हैं, तब वो अपने ट्रू कलर्स रिवील करते हैं। सो बी केयरफुल, लोगों के वर्ड्स और उनके बिहेवियर को मैच करना देखें करके। नेक्स्ट लाइफ लेसन इज बीइंग नीडेड इज नॉट एज़ सेम एज़ बीइंग लव्ड। नाउ ये ना मैंने अपने लाइफ में, मेरे साथ तो ये लेसन नहीं लर्न किया मैंने, बट मैंने अपनी लाइफ में किसी बहुत ही करीबी इंसान को देखा है ये लेसन लर्न करते हुए। उसे लगता था कि जब भी मेरी ज़रूरत होती थी, दैट मीन्स आई एम लव्ड। She always felt people would need her a lot. So she always felt, see, Sonia, I'm so loved. And I'm like, बेटा 2 झापड़ खाएगी तब पता चलेगा you're not being loved, you're just being needed. जब कोई इंसान तुम्हें तब कॉल करे, तब तुमसे घंटों बातें करे, जब उसे तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, doesn't want anything in return, तब मानते हैं करके. So it took a while for that person to learn the lesson कि यार being loved and being needed are two different things altogether. नेक्स्ट इज फैमिली मेंबर्स आर ह्यूमन बीइंग्स विद फ्लॉज। मैंने ये बहुत देखा है, स्पेशली इंडियन फैमिलीज में, फैमिली 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 ना, मतलब एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स कि ये ना परफेक्ट होनी चाहिए, बट नहीं, हम सब में फ्लॉज हैं। हम सब में, मैं भी जिस फैमिली का हिस्सा हूँ, यहाँ दूर-दूर तक कोई परफेक्ट नहीं है। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ। हम सब में फ्लॉज़ हैं। वी ऑल आर फ्लॉड। इट्स लाइक हम में किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। इट्स जस्ट दैट। मुझे बोलोगे मेरे को घर आके सोना पसंद है, बट किसी को रात को 2 बजे भी पार्टी करना पसंद है। बट दैट इज़ देयर चॉइस। सो हम उनके लिए मैं फ्लॉड हूँ, मेरे लिए वो, मेरे को लगता है यार 2 बजे मेरी क्या, मैं अपने सपने लैंड में चली गई हूँ। सो टू ईच हिज ओन, एंड दैट इज़ ओके। एक्सेप्ट कर लो कि फैमिली में फ्लॉज हैं लोगों में, इट्स ओके, इट्स फाइन। यहाँ कोई भी बोलते हैं ना सीधा हेवन से आके नहीं टपका है जिसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई नहीं है इंसान।
नेक्स्ट इज़ नॉट एवरीवन कैन सेलिब्रेट योर ग्रोथ। ये भी मैंने मेरी लाइफ में सीखा है। मुझे लगता था कि तालियाँ जब मैं दूसरों के लिए बजाती थी, बहुत ज़ोर से बजाती थी। फिर जब मेरी बारी आई तो बहुत लोगों ने तालियाँ तो छोड़ो बैठ के ऐसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़्ड कि बहुत लोगों में ना कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपकी खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। तो अगर आपने नया घर खरीदा है और कोई आपको केक भेज रहा है, ट्रस्ट मी वो आपकी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं, आपने घर खरीदा, वो एक बार आपको देखने भी नहीं आते हैं उस घर में, बिकॉज़ दे डोंट लाइक सेलिब्रेटिंग व्हाट यू हैव गॉट। नेक्स्ट इज कंपैरिजन स्टील्स जॉय। यार अगर आप अपने अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करोगे कि मैं इतनी पतली क्यों नहीं हूँ, मेरे पास इतने कपड़े क्यों नहीं है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, मेरे पास इतने ट्रैवल क्यों नहीं है, मेरे पास ये पति क्यों नहीं है, मेरे पास ये पत्नी, जिंदगी भर ना तुमने दुखी होने का फॉर्मूला खुद चूज किया है। तो बेटा अगर तुमको कंपैरिजन करना है ना, तो कंपैरिजन इज इक्वल टू दुखी होना, ठीक है? तो करो। लेकिन अगर तुमने ये चूज किया कि भगवान जी जो मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, जो घर है उसमें खुश हूँ, जो मेरी बॉडी है उसमें खुश हूँ, जो रंग मैंने तो लोगों को कलर पे भी देखा है, काश मैं थोड़ी और वैसे कलर की होती। मैंने बोला ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम जैसे पैदा हुई हो, तुम्हारा नाक नक्शा हर चीज़ इट्स गिफ्ट बाय गॉड, सो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड एक्सेप्ट कि यार ये मैं हूँ, ठीक है? कंपैरिजन में ना तुम अपनी खुशी खुद अपने आप से छीन रहे हो, दुखी रह रहे हो, एंड इट्स वेरी नेचुरल। पहली बार कंपैरिजन ना जो हम समाज में रहते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। घर घर में कंपैरिजन होती है, बहन बहन में होती है, भाई भाई में होता है कंपैरिजन। बट आपको चूज करना है कि क्या मुझे करना है, क्या अपने मन के अंदर। देखो, एक जहाज ना बाहर कितना भी नेगेटिव पानी हो उसमें चल जाता है, लेकिन द मिनट वो पानी अंदर आता है ना तभी वो जहाज डूबता है। कंपैरिजन बाहर फैमिली में, गाइस आज डेट तक मेरे को भी फैमिली में मेरे कंपेयर किया जाता है, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, एंड दैट इज ओके। एज लॉन्ग एज वो बाहर कंपैरिजन चल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट द मिनट उस कंपैरिजन को मैं मेरे मन में आने दूंगी ना तभी मेरा जहाज डूबेगा और मैं अपने आप को दुखी बनाऊंगी। मेरे को पता है क्या लगता है, अरे वाह भाई वाह, तेरे लाइफ में ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू आई एम हैप्पी फॉर योर जर्नी, दिस इज माई जर्नी। और मुझे अपनी जर्नी की टाइमलाइन है ना किसी से कंपेयर नहीं करनी है। मुझे मेरी ग्रोथ मेरे टाइम पे आराम से करनी है। मुझे नहीं कंपेयर करना है कि इसके लाइफ में ये हुआ तो मेरे लाइफ में ये होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ब्रिंग्स डिग्निटी। यार ये ना टू ईच इज ओन है, मुझे ऐसे लगता है। कुछ घर हैं जहाँ मेन प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल। मुझे लगता है वहाँ पे औरतें प्रे करती हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं और उस घर के मेन प्रॉस्पर करते हैं। बट मेरा ओनली रीजन दैट वन शुड अर्न देयर ओन मनी इज आप ना वैल्यू सीखते हो फिर। फिर आप चीज़ों को फेंकते नहीं हो। अब एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है लाइफ में कि जब मैंने खुद का कमाना शुरू किया ना, तो यार वो सब्जी भी खराब होती है ना और वो उसको डस्टबिन में फेंकने, तो मुझे लगता है शिट यार ये खराब हो गया, मतलब पहले क्यों नहीं बना लिया मैंने इसको, इसको वेस्ट क्यों होने दिया। वो सब्जी भी खराब होती है तो आपको अंदर में वो पिंच फील होता है, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ दैट। तो मुझे लगता है वो आप में ना एक वो एहसास क्रिएट करता है टुवर्ड्स मनी, आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट करता है टुवर्ड्स मनी। दिस इज माय थॉट प्रोसेस फ्रैंकली। बट अगर आप उस घर में हो जहाँ यू आर बीइंग वेरी वेल प्रोवाइडेड फॉर, अगर आपके फादर हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, अगर वो प्रोवाइडर्स हैं, तो प्लीज़ 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 इसको एक ब्लेसिंग मानना ज़िंदगी में। कभी कंप्लेन मत करना इस चीज़ के बारे में, बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड देना कि आप रानियों जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, ये बेचारे कमा के आपको दे रहे हैं। और घर में एक वैल्यू ज़रूर करना, लाइट भी जल रही है, अगर आप नहीं बैठ रहे हो उस रूम में, बंद कर दो यार। सो मुझे लगता है द फैक्ट दैट वो इंडिपेंडेंस जो होती है ना, वो जो डिग्निटी वाली बात होती है ना, कि यार किसी से कुछ चाहिए तो हाथ बढ़ाने में ऑकवर्ड ना लगे, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। तो financial independence frankly is a very personal choice, it's a very very personal choice। एंड मैं एक चीज़ कहूँगी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, मैं कहती हूँ उनकी चाल ढाल, उनका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, उनकी एनर्जी ही डिफरेंट होती है। बिकॉज एक ना कहीं एक सटल कॉन्फिडेंस, एक अनसेड कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नीचे होता है। तो उस पे इंसान तो दूसरों को शायद बाहर देख के लगता होगा ये अपने आप को क्या समझती है, वो अपने आप को कुछ समझती नहीं है ऑनेस्टली। वो मेहनत कर रही है एंड दैट इज़ व्हाई वो शायद वैसा टाइम नहीं दे पा रही है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे uh, I would just say do it for you and don't do it to prove anybody who you are। आपके लिए आप कौन हो वो जानना इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है बाय अर्निंग दैट मनी। दैट मनी इज अ ब्लेसिंग इन लाइफ, ट्रीट इट लाइक अ ब्लेसिंग। वो आपको बड़ी चीज़ों की वैल्यू सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है चीज़ों की। सो आई थिंक लर्न टू लुक एट इट दैट वे। और जैसे मैंने देखा है कुछ लोग ना, मतलब आते हैं और ऐसे कपड़े इधर-उधर फेंक देंगे, यू नो या चीज़ें गंदी छोड़ देंगे। तो जब आप खुद पैसे कमाते हो ना, आप चीज़ें धीरे-धीरे ना उनकी वैल्यू करते हो कि नहीं यार, ये जूता भी तो मैंने पैसे से खरीदा है। तो जहाँ इसका कबर्ड है, इसको चुपचाप से वहाँ रख दिया जाए। देयर इज़ दैट वैल्यू जो आप क्रिएट करते हो। फिर ना आपका एक अम्ब्रेला भी गुम हो जाता है तो आप देखते हो वो जगह, यार यहाँ छूट गया। आई नीड टू चेक फॉर इट, बिकॉज़ एक वो वैल्यू क्रिएट होता है आप में फॉर मनी। इट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मनी honestly। नेक्स्ट इज़ पीस इज़ प्राइसलेस। गाइज़ मैं एक बात बोलूँ, मैंने ना दुनिया में
बड़े-बड़े घरों में सबसे डिप्रेस्ड लोग भी देखे हैं, जिनमें इतना तनाव है, इतने झगड़े हैं, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब व्हेन आई सी ऑल ऑफ दैट आई एम लाइक यार, मतलब इज़ दिस इवन रियल? लाइक विश्वास ही नहीं होता है। और मैंने हर स्ट्रैटा में आई हैव सीन कि झगड़ा, लड़ाइयाँ ये होता है। ट्रेन में भी होता है, 2 लोगों को लड़ते-झगड़ते देखा है, फ्लाइट में भी होता है, लड़ते-झगड़ते देखा है, बोर्ड रूम्स में, वीवीआईपीज़ के बीच में भी लड़ते-झगड़ते लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पीस है, जिनके पास सुकून है ना अपने अंदर, ये लोग हैं ना खजाने हैं, खजाने। बिकॉज़ ये चूज़ वो करते हैं कि यार हम बैठ के बात कर लें, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखो, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ एंड कॉमन ग्राउंड हम एस्टैब्लिश करें। इनको ना लड़ाइयाँ, झगड़े, एक्सप्लोजन, ड्रामा ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने लाइफ में सीख लिया कि यार सुकून से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लेसन है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज़ साइलेंस ऑफ़न सेज़ इनफ। गाइस, कई बार ना किसी को अपने मन की तू तू मैं तीती ताता सुनाने से कुछ नहीं मिलता। कई बार चुप रहना एक डिग्निटी होती है, एंड मैं पता है ये देख रही थी, सिमी गरेवाल का शो देख रही थी ऐश्वर्या के साथ, एंड मेरे को एक लाइन ऐश्वर्या राय ने बोली, आई लव्ड द वे शी सेड दैट। जब उसको पूछा गया था कि तेरे को सलमान के एपिसोड के बारे में कुछ बोलना नहीं है, तो वो इतनी खूबसूरती से जवाब देती है। वो पता है क्या कहती है? कहती है बोलना तो आसान काम है, चुप रहना मुश्किल काम है। अपनी डिग्निटी मेंटेन करना मुश्किल काम है। नहीं तो सोर्सेस प्लांट कर लूँ, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, अपने साइड ऑफ द स्टोरी बता दूँ। बोलना तो बहुत आसान है। मीडिया को 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके टे, 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 टे करके बोलना आसान है। किसी को डिफेम करना आसान है, अपनी पॉइंट प्रूव करना आसान है। लेकिन चुप रहना, डिग्निटी में रहना, ये सबसे मुश्किल काम है। और मैंने मुश्किल चूज़ किया है बिकॉज़ मैं ऐसे रेज़्ड हूँ, ऐसे पेरेंट्स से। सो दैट वाज़ अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू। मतलब मैंने वो जब देखा और वो बात सुनी, मैंने बोला ये लेडी में बड़ा विज़डम है, क्योंकि ये बोलना नहीं, इसने तो ये किया भी है अपनी लाइफ में, एंड इट्स ब्यूटीफुल टू कीप दैट डिग्निटी अप, कि मैंने 10 लोगों के आगे नहीं रोना है। आई वुड कीप माय साइलेंस, माय डिग्निटी। नेक्स्ट इज गॉड कैन फिल इमोशनल गैप्स पीपल लीव बिहाइंड। यार ये ना मुझे लगता है एक जादू वाला लाइफ लेसन है, कि जब जब आप प्रे करते हो कि गॉड, ये खड्डा ना, ये इंसान के लाइफ में जाने के बाद ये खड्डा आ गया है मेरे मन में, इसे तू भर दे। मैं कहती हूँ भगवान आपको ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है, वो गड्ढा भर नहीं जाता, उसके ऊपर ओवरफ्लो, ऊपर से कहते हैं ना, एक खड्डा भर भी दिया एंड ऊपर से फूल भी उग रहे हैं। मतलब इतना ब्यूटीफुल गॉड उन चीजों को बना देते हैं। आई एम सरप्राइज्ड। मैंने ना, एक मुझे याद है मेरी लाइफ का एक बहुत बहुत डार्क पीरियड था, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड था। तो मैंने तभी ना अपने आप को चैलेंज दिया था। मैं अपने आप को बोला, "ये ले बेटा।" मैंने एक पेन लिया, पेपर लिया, 1 टू 100 लिखा उस पेपर पे। फिर मैंने कहा, "आज से रोज़ 100 दिन मैं अपने घुटनों के बल जाके भगवान को दुआ माँगूँगी और मैं कहूँगी कि ये खड्डे भर दे मेरी ज़िंदगी के। ये मेरे जो अंदर है ना, इसे तू भर दे।" एंड आई एम टेलिंग यू, 100 डे खत्म होने से पहले खड्डे नहीं भरे, वहाँ पे फूल उगने लगे गाइज़, वहाँ पे फूल उगने लगे। तो मैं इस चीज़ को, मतलब बोलते हैं ना, नॉक इट एंड नो इट। इट्स लाइक आई नो इट दैट श्योर कि व्हेनेवर you pray, God fills the emotional gaps like anything else. So and I love, मैं पर्सनली घुटनों के बल जाके प्रे करने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी सिर्फ ये चेंज आ गया है कि नीचे से मैं प्रेयर कुशन्स रखती हूँ, क्यूट-क्यूट, थोड़े मेरे घुटनों को बोलते हैं ना कम्फर्ट मिले, बट मज़ा आता है। घुटनों के बल जाकर, अपने हाथ जोड़कर कि यार तू ही तू है। इस दुनिया में क्या भटकना किसी और चीज़ की तरफ, तू ही तू है। तुझसे जो माँगूँ तू दे दे। तुझसे जो माँगूँ तू ना दे तो उसमें भी शुक्र निकलता है। शायद तूने मेरा कुछ अच्छा सोचा होगा तभी मुझे ना दिया होगा। I feel God is chumma. I love him. Like I love him beyond measure. नेक्स्ट इज हीलिंग इज नॉट लीनियर। नाउ गाइस, इसके केस में मैं पता है क्या बोलना चाहती हूँ, कि हीलिंग ना एक दिन में नहीं होती है। इट टेक्स टाइम। आज होगी, कल फिर आप गिर जाओगे, फिर एक दिन आप बहुत अच्छा फील करोगे, फिर वापस आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक जर्नी है, इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड गाइस, एक बात बताऊं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप पूरी तरह हील हो चुके होगे। तो कभी ना जिंदगी में वो नहीं कटा जाता है, तो आप बार बार बैंडेज खोल के देखते हो, अभी कब हील हुआ, कब हील हुआ, ऐसे डॉक्टर भी बोलते हैं मत करो, छोड़ दो, वो खुद ही हील होगा। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब कट वो हो गया, स्कार बन गया, स्कार पे भी क्रीम लगा दी आपने, अब आपको लगता है हाँ ये कभी हुआ भी था मेरे साथ, याद नहीं है। तो वो एक जर्नी होती है। इसको ना अपने टाइमलाइन में नहीं पुश करो कि अभी 1 महीने में हील करना है। नहीं यार, सम थिंग्स आर गोइंग टू टेक लॉन्ग एंड दैट इज़ ओके। इट इज़ ओके। मैं अपने लाइफ से बताती हूँ। जब मेरी मॉम पास अवे हो गई, मुझे लगा ये कैसे हील होगा? कितना टाइम लगेगा? क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई एम आई स्टिल फीलिंग द नीड ऑफ माय मदर? बट आई हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि इट्स ओके। इट्स ओके टू लिव विथ अ पार्ट इन माय हार्ट दैट सेज, आज भी कुछ होगा ना, लगेगी चोट, तो मैं बोलूँगी मम्मा कहाँ हो आप? सो इट्स ओके। इट इज़ ओके कि नॉट नेसेसरी हर चीज़ को ना आपने हीलिंग करके अभी ठीक ही करना है। इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके गाइज़। नेक्स्ट इज रिजेक्शन रीडायरेक्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है गाइस। अगर कोई लड़का आपको रिजेक्ट कर रहा है,
कोई लड़की आपको रिजेक्ट कर रही है, कोई मैरिज प्रपोज़ल आपको रिजेक्ट कर रहा है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप रिजेक्ट कर रहा है, कोई आपको पैसे देने से रिजेक्ट कर रहा है, कोई आपको आपकी शक्ल देख के बोल रहा है, "नहीं भाई तू ब्यूटीफुल नहीं है, मैं तुझे रिजेक्ट करूँ।" कोई आपके मोटापे, आपके वेट की वजह से आपको रिजेक्ट कर रहा है। मैं कहती हूँ ये रिजेक्शन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। भगवान कहते हैं, "ओए, ओए गलत रास्ते पे चले गए मेरा बेटा, टर्न लेफ्ट टर्न" तो आपको वहाँ से दूर लेके जाते हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट। ये ना इस एक पॉइंट को मैं रियली एम्फसाइज़ करूँगी, इसमें ना लोग अपनी वर्थ को क्वेश्चन करते हैं। एम आई नॉट गुड इनफ? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मैं क्यों मैं अब ना विक्टिम बेचारी बनना शुरू हो जाए। मेरे को क्यों लॉस हुआ? मेरे को क्यों ये हुआ? मुझे क्यों रिजेक्ट किया? नहीं, निकल जाओ ये सब स्टूपिड डार्क थॉट्स हैं, इनको हटाओ और बोलो नहीं, जिसने रिजेक्ट किया थैंक यू। आई ब्लेस यू। मैं इनफैक्ट तुम्हें ब्लेस करती हूँ। थैंक यू मुझे रिजेक्ट करने के लिए। मुझे ये गिफ्ट ऑफ रिजेक्शन देने के लिए थैंक यू। क्योंकि मुझे फेथ है, मुझे ट्रस्ट है कि मैं अभी रीडायरेक्ट होने वाली हूँ। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, जितना टाइम निकाल सकी आप लोगों से प्यारे-प्यारे लाइफ लेसन्स शेयर किए हैं एंड गाइस एक चीज़ ना मैं बहुत दिल से आपको कहना चाहती हूँ। मुस्कुराकर बोलते हैं ना लाइक बिग स्माइल से लाइफ को इतना पॉजिटिवली इतना अच्छे से जीना है ना कि लेसन्स भी जब हम लर्न करते हैं ना तो हमें प्यार से हँसते-हँसते सीखना है एंड इट्स ओके। जैसे आप फुटबॉल देखा है बच्चे को, वो कैसे खेलने जाता है, कभी गिर भी जाता है बट सीखता है ना, आपको भी लाइफ में ऐसे ही सीखना है। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। लॉट्स ऑफ लव सोनिया।